आपको वहां से मस्जिद भी हटानी है, आपको मुसलमान का वोट भी चाहिए, आप कहते हैं मुसलमान हमारा साथ दे रहा है। मैं यूपी की पॉलिटिक्स की अब बात करता हूं, थोड़ा चुनाव के बारे में। मुसलमानों की चर्चा चल रही है, इससे ही शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुआ, बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि देश भर में मुसलमान अब मुसलमानों ने तय किया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, मतलब कांग्रेस पार्टी के पीछे वो खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव जी को इससे पहले वोट जाता था, तो वोट कहां जाएगा उनका? अखिलेश यादव जी को जाएगा या कांग्रेस पार्टी को जाएगा? 2019 में सपा और बसपा एक हो गई थी और ये 18% जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, वो एक हो गए। मैं 25 दिन पहले आया और एक हुआ और मोदी जी के साथ खड़े हुए। उससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब निषाद इकट्ठे हो गए और पूरे प्रदेश भर में मोदी जी के साथ खड़े हो गए, योगी के साथ, ऐतिहासिक जीत हुई 2019 में, 2022 में ऐतिहासिक जीत हुई, 2023 में अभी जो महानगर है उसकी जीत हुई है, 2024 में भी है। कितनों मुसलमान इकट्ठे हो जाए उनके साथ। मुसलमान में सारे मुसलमान उनके साथ इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने बटन दबाया कांग्रेस का, बदले में गरीबी पाया। और उनके गरीबों का इलाज, गरीबों के लिए सरकार चाहिए, इलाज के लिए सरकार चाहिए, मकान के लिए सबसे ज़्यादा हम उनको दे रहे हैं। इसलिए वो मुसलमान कुछ न कुछ हमारे साथ भी हैं। और सारे के सारे जो हिंदू और भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और स्थापना क्यों नहीं निषाद इकट्ठा रहेगा? निषाद तो चलिए आपके बैनर तले हैं, सब लोग आप कह रहे हैं हम लोग इकट्ठा हैं। अभी आपने कहा मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चला रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ उनको पहुंचा रहे हैं। नहीं, हम योजनाएं तो सबके लिए चला रहे हैं, गरीबों के मदद के लिए चला रहे हैं, जन कल्याणकारी जो है, गरीब कल्याणकारी। तो गरीबी तो मुसलमानों में ज्यादा पिछली सरकारों ने दिया, इसलिए अनाज हम सबसे ज्यादा खिला रहे हैं। लाभ उनको सबसे ज्यादा निश्चित रूप से मिल रहा है, बिना भेदभाव के हमारी सरकार है। तो गरीब उसमें ज्यादा है तो मकान तो ज्यादा बना रहा हूँ, सबसे ज्यादा इलाज उनको करा रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो है आज के दिन में अनाज उनको मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गरीबी पिछली सरकारों ने बढ़ाई। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारो, सब पार्टी एक हो जाओ। आपने कहा मायावती जी, अखिलेश जी एक हुए थे, इस बार कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव जी, क्या पता जयंत चौधरी, मायावती जी का रुख पता नहीं, हालांकि उन्होंने कहा मैं इलेक्शन अलग लड़ूंगी, लेकिन सब एक हो गए फिर तो। देखिए, बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। इससे साबित होता है जनता जो है जान चुकी है कि मोदी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं, एनडीए ही देश का नेतृत्व कर सकती है। ये छोटे छोटे दल हैं, वो क्षेत्रीय दलों के रूप में रहे और क्षेत्र में भी अब उनको जनता नकार चुकी है। चाहे सपा छोटा दल है भाई, सपा को आखिर छोटा दल तभी हो गया ना जब उसको जनता ने सरकार से बाहर कर दिया। बसपा भी छोटा जब एक ही प्रदेश में है, बहुत है कि 2 सीट दूसरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है। और आज के दिन में आपने देखा होगा कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने एक रिसर्च कराया सभी देश दुनिया के प्रधानमंत्रियों पर, और उसने बताया कि भाई दुनिया के प्रधानमंत्री केवल अपने देश के विकास के लिए सोचते हैं, लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि दुनिया के विकास के लिए सोचते हैं। चाहे स्वास्थ्य का हो, योगा का हो, चाहे मिलेट्स का हो, चाहे पर्यावरण का हो। सभी प्रधानमंत्री दुनिया के लिए जो बोलते हैं उसमें बहुत कम ही लागू हो पाता है, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं, जो संकल्प पत्र में देते हैं, उसे पूरा लागू करते हैं। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं तो यूपी में लग रहा है ना कि वो 80/80 लाना हो या अच्छे नंबर लाने होंगे तो और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी मुलाकात हुई योगी जी की और राजभर साहब की मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले, और राजभर साहब ने कहा भी कि देखिए हमको तो हर तरफ से बुलावा आ रहा है, तो मतलब उनको इंडिया में भी बुलावा है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम राजभर भाई को देर में ही समझ में आया कि जब आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा से सहमत थे तो हीरो थे। और जैसे ही उन्होंने इधर उधर किसी के सलाहकार बदलने के बाद बदल गए तो देख लो कहाँ हैं आज के दिन। हीरो थे फिर अब क्या हो गया? कहाँ हो गए? जीरो ही हो गए ना। पॉलिटिक्स भाई, जो पावर में है वो हीरो है, जो पावर से बाहर है वो जीरो है। फिर देख लीजिए चले गए। अब उनको भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा उन्होंने तोड़ रखा है। कभी सुबह इनके साथ, दोपहर को उनके साथ, शाम को इनके साथ रहते हैं, और कभी इनके साथ, कभी इनकी बड़ाई करेंगे, कभी कांग्रेस की, कभी बसपा की, कभी सपा की। तो इस तरीके से भरोसे होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, एक साथ हैं, एक जगह हैं, और चाहे कुछ बहुत छोटी मोटी वो भी तो है तो मिल बैठ के हम लोग समझ लेते हैं। तो कोई भी मामला अगर मन में आवे तो उसे बैठ के समझना चाहिए। आप तो उनको भैया कहते हैं। उन्होंने आपको भी न्योता दिया था क्या सरकार से बाहर जाने का 22 से पहले? वो हमें लाने का कह रहे थे, आपने टीवी चैनलों में भैया आ जाए तो इतना सीट जीतेंगे, फलाने नाम गिनाते। मैं तो कहा भाई केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, वाटन, सुरैया, कुलवट, चाई, तुरैया, ये सारे लोधी, ये सारे मछुआरों की जातियां हैं। 578 जातियों में टुकड़े में बटे हुए हैं। 193 जातियों को तो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। तो आज उन उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए जो अंग्रेजों ने निर्बल किया, मुगलों ने निर्बल किया, पिछली सरकारों ने नीति बनाकर इनका रोजी रोटी छीन लिया, ऐसे सभी
जातियों की हम बसाने के लिए काम कर रहे हैं। तो राजभर भैया को इसलिए भैया कहते हैं, वो हमसे पहले से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो भटक गए हैं कि जिस समाज के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम आरक्षण की लाएंगे, आरक्षण के लिए काम करेंगे, संविधान में मिले हुए आरक्षण के माध्यम से कि आरक्षण वो व्यवस्था कि कभी टोकरी में चना हो, एक बड़ा घोड़ा एक छोटा घोड़ा, दोनों को कमजोर घोड़े को बांध दीजिए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो ये अंग्रेजों से लड़ने के नाते जितनी जातियां कमजोर हुई हैं उनको अंथा सेमन एंगार कमेटी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो है, ये अंथा सेमन इंक्वायरी कमेटी ये जो है पटेल जी ने बनाया था अपने सेक्रेटरी। जब जेलों में गए पटेल जी, जब गृह मंत्री बने तो पूछा क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा मैं जाति के नाते बंद हूं। तो पता चला क्यों बंद है, तो क्यों अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, जो है वो ब्रिटिश राजभर जी को साथ आना चाहिए, मतलब ये है ना। हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से सहमत हैं और आज के दिन में अगर मुसलमानों में भी मोदी समर्थक पैदा हो गए हैं, हमारे आज के दिन में चांदी का ईंट देकर राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो इस विचारधारा से सहमत होकर उनको आना चाहिए। हम लोगों का स्वागत है। वो अगर आएंगे तो फिर कुछ हिस्सा हो सकता है आपका कटेगा, चाहे सीटों में चाहे कैसे। हम लोग हिस्से के लिए नहीं, हम लोग आज के दिन में इस जो एक विशेष मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं। एक तो इनका सम्मान चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान, फिर रोटी कपड़ा और मकान आता। तो मान बढ़ा है, निषाद राज के किले के पर्यटक स्थल घोषित है, 56 फुट की मूर्ति लगने से उस जंगल से मंगल बनने के नाते आज हमारे समाज को अब केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप का हरवा नहीं कहते हैं तुरैवा, अब कहते हैं निषाद जी। चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी को वोट चाहिए, उन्हें निषाद जी कह के पुकारते हैं। वो जिस तरीके से त्रेता में था, आज वो सम्मान मिलना शुरू हो गया। आज के दिन में इनके आरक्षण के मुद्दे, पिछली सरकारों में हम लोग जाते थे तो डंडे खाते थे, गोली खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे। आज कम से कम मोदी जी बैठकर टेबल पर इनके मुद्दे पर चर्चा करते और हमारे जैसे एक निषाद राज के वंशज के बेटे को बुलाते। नहीं, प्रचार तो ये विपक्ष तो ये प्रचार करता है कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये तो पिछड़ा विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। हाँ, तो इनसे पूछा जाना चाहे कि 68-67 बरस तक कांग्रेस में केंद्र में सरकार रही, 2004 से 2014 तक इनकी सरकार रही है। जब आरक्षण के मुद्दे पर इनके विशंभर जी आवाज उठाते रहे सदन में, तो इनके सांसद क्यों भाग जाते रहे सदन से, राज्यसभा के। आज के दिन में कांग्रेस क्यों विरोध करती थी। हमारा जो है आरक्षण की फाइल जो है मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया आरक्षण की फाइल को। ये कैसे पिछड़ा की बात करते। पिछड़ों के नाम पर सरकार बनी तो कभी पिछड़ों के लिए कोई 10 कानून बनाए, 5 कानून बनाया, 4-5 बार रहे हैं। और पिछड़ों के लिए देखिए मेरी सरकार खड़ी रही है। आयोग का गठन नहीं किया, मेरी सरकार ने आयोग का गठन किया। आज देखिए सुप्रीम तक मेरी सरकार खड़ी रही और पिछड़ों के लिए न्याय दिलाई। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आप अभी देखें नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत का जो चुनाव रहा उसमें हम लोग पिछड़ों के साथ उनका तो अखिलेश यादव जी की सरकार जो थी, क्या वो पिछड़ों के साथ नहीं थी? अखिलेश यादव तो खुद पिछड़ों से आते हैं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अगर वो 5 बार सत्ता में रहे हैं तो 5 बार में कहना चाहिए ना कि हम पिछड़ों के लिए फला कानून बनाए, फला कानून बनाए। जब वो सत्ता से बाहर आ गए तब पिछड़े याद आते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो वही चंगू मंगू इधर उधर वाले वही दिखाई देते हैं। बाकी तो फिर कुछ नहीं है। फिर तुष्टीकरण है, खाली एक वर्ग का विशेष वर्ग दिखाई देते हैं, बाकी दूसरा वर्ग। भाई 18% आबादी हमारी भी है, हमारे लोगों ने भी उनको वोट दिया 5 बार बैठाने के लिए। हमारे लोग अगर कांग्रेस का बटन छू रहे थे, एक वर्ग मतलब किसके लिए काम करते हैं? तुष्टीकरण, आपने तुष्टीकरण भी कहा, एक वर्ग भी कहा। भाई मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, उनका अगर आप कब्रिस्तान बनवा सकते हैं, उनके साथ अगर उनका साथ दे सकते हैं, तो मेरे निषाद राज के किले पर भी तो एक ईंट दे सकते थे, उसके लिए भी कम से कम जा सकते थे। जय निषाद राज तो बोल सकते थे। आज कम से कम मोदी जी प्रधानमंत्री ने सम्मान बढ़ाया 9 बार जय निषाद राज का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।